कार्यक्रम को हम डेली आप लोगों के बीच में लेकर के आ पाते हैं। और इसी के साथ आज का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को जो है कहा गया कि अब इसके 6 छंद जो है आपको गाने होंगे, उसका सम्मान आपको करना होगा, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति जो है वो खत्म नहीं हो रही है। और राजनीति इस कदर कि मौलाना अरशद मदनी की तरफ से बयान आ गया, इसके साथ AIMPLB की तरफ से बयान आ गया और उन दोनों का ही यही कहना है कि वंदे मातरम जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। हमारा कुरान, हमारी इबादत, हमारा अरदास करना हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम अल्लाह के साथ साथ किसी और को भी शरीक करें और अपनी इबादत, अपने नमाज में हम उनका नाम यहाँ पर ले, क्योंकि वंदे मातरम का 6 छंद इसलिए हटाया गया था क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम है, स्मरण किया जाता है, पूजा की जाती है। और ऐसे में उनका ये कहना कि ये सेकुलर एक तरह से कहे कि हमारे लिए सही नहीं है, सेकुलरिज्म पर प्रहार है और हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। बड़ा सवाल यही कि मौलाना अरशद मदनी ने पहली बार ये सवाल नहीं उठाया या पहली बार किसी भी एक विशेष प्रकार के फैसले पर अपना इस तरह से विवादित बयान नहीं दिया। इससे पहले न्यायालय की हम बात कर ले, इससे पहले हम 3 तलाक की बात कर ले, इससे पहले अगर हम राम मंदिर निर्माण की बात कर ले, हर चीज पर करारा प्रहार और विवादित बयान मौलाना अरशद मदनी की तरफ से दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, आप सबको पता होगा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ममदानी जो है वो चुने गए थे, पता है आप सभी को, ममदानी चुने गए थे। उसको लेकर के भी कहा था अरशद मदनी ने कि जब अमेरिका में ममदानी चुने जा सकते हैं, लेकिन भारत की ये स्थिति है कि यहाँ पर एक कॉलेज का कोई वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं हो सकता, यहाँ पर कुलपति नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन तब हमने उनको बता दिया था, इंडिया डेली ने उन पुख्ता सबूतों के साथ, कि चाहे आप बात कर ले किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वहां पर मुस्लिम वाइस चांसलर ही है। और इसमें हमने महिला वाइस चांसलर का भी जिक्र करके उनकी हर एक बात को काटा और उनको पूरा पुख्ता सबूत दिया। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ विरोध करना ही क्या अरशद मदनी का काम है। AIMPLB की तरफ से क्या सिर्फ ये देश से अलग हटके, इतर हटके एक तरह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को भटकाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ है? चर्चा की शुरुआत करते, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ यहाँ पर फजील अहमद जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत हो जाए। और वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर संदीप मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। आप तीनों के ही पास हम आए, लेकिन उससे पहले जनता के पास जाते हैं और चर्चा की शुरुआत करें। कुछ सुना दीजिए, मतलब कविता, गाना, कुछ भी आपको लगे, शेरो शायरी, कुछ भी सुना रहे हैं। नाम बताइएगा। मनपाल सिंह है। मैं एक शायरी सुनाना चाह रहा हूँ इस बात पे कि वंदे मातरम तो बोलना ही है, ठीक है, तो गर्दों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों के हाथ से छीन कर हम पिया नहीं करते। अगर भारत से इश्क है तो भारत में वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। क्या बात है, अगर भारत से इश्क है तो वंदे मातरम बोलना होगा। आप लोग में से कोई कुछ सुनाना चाहेगा? चलिए, पॉलिटिकली कोई कुछ कहना चाहेगा वंदे मातरम को लेकर के? अरशद मदनी के बयान पर कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ बताइए, वंदे मातरम अगर यहाँ पर है तो किसी की आस्था को क्या ठेस पहुंच रहा है? क्या कहते हैं आप? नहीं ठेस पहुंच रहा है ना? मतलब क्या सिर्फ आपको विरोध करना, इस नाम पे विरोध कर दिया गया? नहीं, वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ? वो कह रहे हैं हम हिंदू देवी देवताओं का क्यों नाम ले? क्यों? मेरे स्कूल में फतेहपुर सीकरी का रहने वाला हूँ मैं। 90% मोमडन रहते हैं वहाँ, फिर भी वंदे मातरम मेरे स्कूल में शुरू से सिखाया गया, शुरू से बोला जाता है। तब तो 2 छंद थे जिसमें हिंदू देवी देवताओं का नहीं, अभी जो 6 छंद है और बाकी उसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। तो कोई बात नहीं, वंदे मातरम चलता रहेगा, तो चलता रहेगा। 6 छंद भी आ जाए तो भी चलता रहेगा। आप लोग में से कोई, आप बताइए। हिंदुस्तान में रहना है तो कहना ही होगा। अच्छा, कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं अरशद मदनी। कोर्ट का इसमें कौन सा मैटर है? अब
कोर्ट जाएंगे तो स्टे लगवाएंगे इस पे? स्टे नहीं होना चाहिए। ये आज नई चीज थोड़ी रहा है। हाँ। ये हिंदुस्तान का है, राष्ट्रीय गीत है। ये आज से तो गाया नहीं जा रहा है। हाँ। सदियों से चली आ रही परंपरा है। अब तक किसी को दिक्कत नहीं है। मदनी को क्यों दिक्कत है? अगर इनको दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? आप लोग पीछे भी काफी लोग खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, तो हम चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं तमाम मेहमानों के साथ। सबसे पहले फजील जी आपके पास आते हुए, फजील जी मुझे बताइएगा, मतलब क्या अरशद मदनी, उनको क्या कुछ दिक्कत है? क्या है कि जब जब केंद्र की तरफ से कोई फैसला होता है तब तब आप विरोध कर देते हैं, और एक विशेष समुदाय के इसमें आप ला करके कि उनको टारगेट कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है हिंदुस्तान में, क्यों इस तरह की बातें फैलाते हैं वो? देखिए, शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि 40% घूस ले रहे सांसद और विधायक लोग, वो भी प्यार करते हैं देश से। हमको यहाँ कोई खड़ा है, कोई सभी लोग के पास सांसद और विधायक होंगे, 40% कमीशन ले रहे कि नहीं ले रहे? तो फिर वंदे मातरम कहने दीजिए, कमीशन लेने दीजिए। सख्ती यहाँ होनी चाहिए। कौन वंदे मातरम बोलता है, नहीं बोलता है? हमारी राष्ट्रीय गीत है। हमारी माँ हमको 2 थप्पड़ मारती भी तो भी हम माँ ही कहते हैं उसको, घर से भगा देती है तो भी माँ ही कहते हैं। तो वंदे मातरम जिसको गाना गाए, जिसकी इच्छा नहीं है मत गाए। जनगण मन भी जिसकी मन करता है लोग गाते तो हैं। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ना? देखिए, कोर्ट जाने से आप किसी नागरिक को नहीं रोक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं रोक और सकते, नंबर लेकिन एक इसका मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं। किस बात का है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। विरोध किस बात का है? आज से नहीं, 1947 से ये चर्चा चल रही है। हाँ। उस समय भी संविधान सभा की बैठक में इस बात का विरोध हुआ था, तो सिर्फ 2 स्टेंजा शुरू का वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। बाकी के स्टेंजा में मुसलमानों को दिक्कत है कि भाई आपकी देवी देवता है, आप उसकी आस्था रखिए, लेकिन हमारी जो धार्मिक भावना है, हम अपनी आस्था रखेंगे। इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, इस देश में दलित, बुद्धिस्ट, आदिवासी, तमाम ईसाई, जैन, पारसी सभी लोग रहते हैं। तो सिर्फ आप सबको मजबूर कर रहे हैं, यही तो हमारा समय। किसी ने तो कुछ नहीं बोला, नहीं किसी ने तो कुछ नहीं पूरा होने दीजिए, सब बोल रहे हैं। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया आप लोग दिखा नहीं रहे। अच्छा, आप लोग नहीं दिखा। नाम बता दीजिए कौन एक मिनट पूरा कर दें। नहीं, मीडिया पे आप सवाल उठाए तो ये भी बता दीजिए कौन बोल रहा है जिनका हम नाम नहीं दिखा रहे? बोल रहे अभी तो मैंने कब बोला? आपने दिखाया किसी को? यहाँ है कोई जैन? पूछ रहे हैं आपसे। कोई जैन पारसी, अरे, जैन पारसी में कोई है? जैन पारसी ओबीसी? अरे गेस्ट में अरे यहाँ पर छोड़ दीजिए ना, यहाँ तो यहाँ छोड़। अरशद मदनी के अलावे, अरशद मदनी के अलावे किसका बयान आया? AIMPLB नहीं, एक मिनट में उनका पब्लिक के बीच से तो जानिए। एक मिनट मेरा पूरा होने दीजिए। पब्लिक के बंकिम पास ही है वहाँ चंद्र से। चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र ने जो भी लिखा, वो आनंद मठ लिखा एक उपन्यास, उस उपन्यास का ये गीत है। उस उपन्यास में ये भी कहा गया कि मुसलमानों को देश से भगा दो, मुसलमान रहित भारत होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे कविता को और ऐसे उपन्यास को आप राष्ट्रीय गीत में मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मजबूर करेंगे गाने के लिए? उनका अपनी आस्था है ना, जिस तरह से आपकी आस्था है सबके। हम कहें अल्लाह अकबर, कितने लोग हैं जो अल्लाह अकबर कहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। अरे सलाम वालेकुम नहीं, अल्लाह अकबर की सलाम तो सब लोग कहते हैं। अल्लाह अकबर कौन नहीं कहता है? कौन नहीं कहता है? कभी नहीं कहते हैं आप लोग अल्लाह अकबर कहते हैं? इसमें इतराज नहीं होना चाहिए आपको भी, जो नहीं इसमें इतराज नहीं होना चाहिए। जज हमारा धर्म हो चाहे आपका धर्म हो, धर्म के ऊपर जो कि तो बात करना चाहिए आदमी को, लेकिन आपको संस्था नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक सर, आ रही हूँ कैमरे पे। हाँ सर वंदे मातरम नहीं कहते, फाजिल सर, मादरे वतन वर्ड है। आइए सामने आ जाइए ना, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए ताकि। हाँ, मादरे वतन वर्ड है, उसको तो बोल सकते हैं। मादरे वतन जिंदाबाद बोलिए तो, बोलिए सरकार, बोलिए क्या? पारसी में कौन था? पारसी में आप लोग कोई आ गया? जैन। अच्छा, जैन। हाँ, कोई देश सर्वोपरि, उसके बाद धर्म होना चाहिए। तालियां होनी चाहिए इस बात पर, तो तालियां होनी चाहिए। देश सर्वोपरि, उसके बाद धर्म, उसके बाद धर्म। एक मिनट, हाँ, जैन मंदिर तोड़ा है, इनको शर्म नहीं आ रही? नहीं, देखिए शर्म आप थोड़ी ना दिलाएंगे, शर्म आप थोड़ी ना दिलाएंगे। जैन मंदिर बम्बई के जी, शर्म आप थोड़ी ना दिलाएंगे। दीवार को तोड़ने से मंदिर तोड़ना नहीं कहेंगे आप। अगर कोई दीवार अगर गलत जगह बनी हुई है तो उसे तोड़ देना चाहिए, कोई गलत नहीं है। नहीं, छोड़ क्यों दे? आपने बोला, आपने शर्मिंदा करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब दे दिया। दीवार को तोड़ने को मंदिर तोड़ना नहीं कहेंगे। ये तुर्कमान गेट होता होगा जहां अतिक्रमण को हटाया जाए और ये फैला दिया जाए कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। हनुमान जी को तोड़ के घसीट के ले गए लोग, जहाँ RSS। अब आप पहले जैन पे पहुंचिए, फिर हनुमान जी पे पहुंचिए, पहले आप तुर्कमान गेट पे तो जवाब दे दीजिए ना सर। हाँ। फाजिल भाई, पहली बात तो मेरे बीच में मत बोलिएगा। बड़े अच्छी बात रही, 2026 में हम लोग बैठे हैं, आप 1947 पहुंच गए।
तो 1947 के बाद की एक तारीख मैं बता रहा हूं और सबको एक टास्क भी दे रहा हूं क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे यहां दिखाई दे रहे हैं हमें, जो है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया था। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या बनाते हैं? भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं। अब एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा आगे चल करके। रिपब्लिक बहुत जगह है, एक जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, आप जानते हैं वहां किताब से शासन होता है। एक जगह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ है चाइना, जहां एक पार्टी का शासन होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज नॉट इस्लाम। आप इस्लाम को क्यों इंसल्ट कर रहे हो? आपको इस्लाम को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं। ना रिपब्लिक ऑफ हिंदू है ना रिपब्लिक ऑफ ईसाई है। सुनिए, बोले दीजिए। हाँ, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बेवजह मत चिल्लाओ, कुछ तर्क है तो तर्क दो, बेवजह चिल्लाना बंद करो। सुनिए, सुनो पहले पूरी, अभी तुम्हें पूरा इलाज दे रहा हूँ, पूरा इलाज दे रहा हूँ, पूरी दवाई दे रहा हूँ भाई, मैं पूरी दवाई दे रहा हूँ, चिंता मत करो, पूरी सीसी की दवाई मैं दे रहा हूँ। सुनो, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी के द्वारा शासन, बहुमत का शासन। तो यह देश जैसा बहुमत चाहेगा वैसे होगा। देश का 80% चाहता है कि आज वंदे मातरम बोला जाए तो बोला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जिसको दिक्कत थी किरण जी, जिसको दिक्कत थी उनको 1947, फाजिल जी, किरण जी बात मेरी खत्म होने दीजिए। 1947 से 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक जिसको दिक्कत थी उसके पास विकल्प था। यह पता था, कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन अचानक हिंदू बहुसंख्यक हो गए। आपको जब डेमोक्रेटिक बनाया गया तब आपको पता था कि हिंदुओं की इच्छा से शासन होना है। तो हम जब भजन करना चाहेंगे, कीर्तन करना चाहेंगे, भारत माता की जय करना चाहेंगे, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से संविधान की बात चलेगी। एक एक अभी आपने एक बात कही कि मेजोरिटी क्या गुंडों के हाथ में दे दी जाए, देश को गुंडों के हाथ। आप ये कह रहे हैं यानी जी तुम मेजोरिटी में जो है वो गुंडे हैं? सुन लीजिए, नहीं, वो गुंडे हैं, ये इसका जवाब दीजिएगा आप मुझे। थोपिए मत हमारे। नहीं, आपने अभी बयान दिया, सुनिए ना, आपने बयान दिया, आपने बोला तो क्या गुंडों के हाथ में देश को दे दे? तो यानी मेजोरिटी में जो है 100 आदमी, तुमने एक्सेप्ट किया था, तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है, तुमने 100 एक्सेप्ट किया था। अगर तुम्हें दिक्कत थी तो उसी दिन चले गए होते। 100 लोग मिल करके, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप लोग 100 लोग मिल के अगर गांव को लूट ले, आप कहिएगा करे हुए तो मेजॉरिटी का फैसला था, लूट लिया, ये चलेगा क्या? तो आपको देश लूटता हुआ दिख रहा है, आपको देश लूटता हुआ दिख रहा है, आपको अभी ये बयान आपका गलत है। आप मुझे बीच लग रहा है में इंटरप्ट करके डिस्टर्ब कर रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप सुनिए, दरभंगा के अंदर पूरे गांव पर SC ST एक्ट की कार्रवाई हुई है, पूरा गांव जाके दलितों की बस्ती को लूट लिया, पूरे गांव पे FIR हुई, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। अगर संविधान नहीं होता वो दलित बस्ती लूट ली जाती, उनकी आबरू रेजी हो जाती, लेकिन संविधान से देश चलेगा। जो संविधान बन गया, लेकिन ये विवादित, मेजॉरिटी उसके सामने कुछ नहीं है, संविधान की ताकत है। ठीक है। हाँ, जी, एक सेकंड, यह संविधान ही है कि आप यहाँ बहस कर पा रहे हो। संविधान नहीं होता, कहीं सरिया होता तो आप लोग क्या करते सबको पता है। जहाँ आप सुन लीजिए, इनको यही दुख है कि संविधान नहीं होना चाहिए ताकि हम दलितों की हत्या कर सके, दलितों पर पेशाब कर सके। एक मिनट, मैं इनको इसीलिए नहीं, एक मिनट, इनको यही तकलीफ है कि अगर संविधान नहीं होता, हम दलितों से गोबर फेंकवाते, हम पिछड़ों से अपनी गुलामी कराते, उनसे जूता साफ कराते, इसीलिए इनको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट आज उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जिसका नवंबर दिसंबर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई है, ऐसे बयान मदनी ने दिया था। और आज वही मदनी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। बयान है, अभी हम वो दर्शकों को भी बताएंगे कि कौन कौन से बयान जो है मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ दिया है। उससे पहले अमित जी आपका रुख करेंगे। देखिए, जब शुरुआत में आपको लगा कि एक समुदाय जो विशेष है, हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, बस थोड़ी सी हम सर को एक बार ले लें। अब देखिए, थोड़ी जो चीजें थी कि उसमें आहत है, तो चलिए हटा दिया गया, और तब से लोगों ने माना ना कि आपने जो 2 क्षण दिए, हम सब उसमें ऐतराज नहीं जता करके हम सब ने उसको दिल से कबूल किया। लेकिन आज के वक्त में अगर 6 क्षण लगाया जा रहा है तो फिर नाराजगी क्यों है? कोर्ट जाने की बात क्यों है? अब आप मान जाइए इस बात को, यही तो है ना सेक्युलरिज्म, यही तो है धर्मनिरपेक्षता, यही तो है एक साथ मिलकर के चलने वाली बात।
सबसे पहली बात जो मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे बड़ी चीज है ये हमारा जो आज समाज खड़ा है साथ में, जिसे हम प्रबुद्ध जन कहते हैं। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कहीं कामगार हैं, सब लोग अपने अपने समय निकाल के आए हैं। पूरा भारत देश फजील भाई सुन रहा है। आप उस देश की परिकल्पना करिए कि जब हम 1947 में आजाद हुए, जब अंग्रेजों ने हमारे दो टुकड़े किए, पाकिस्तान बना दिया, भारत बना दिया और हमें संविधान दिया गया। हमने संविधान की परिकल्पना की, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है उस संविधान की रचना की। आज पूरा भारत देश उस संविधान को मानता है। आपके ही कई चंद लोग जो हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भारत देश में अगर आप रह रहे हैं तो सबसे पहले क्या संविधान या आपकी किताब? संविधान। आपके ही कुछ लोग मीडिया में बैठ के बोलते हैं कि संविधान से पहले हमारी कुरान, और हमारे ही लोग, हमारे जो बहुजन हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुजन ये कहता है अगर हमारी गीता से पहले हमारा देश है, हम अपने देश को पहले रखते हैं, उस पे हमें प्रभुता में, समता में अभिमान है। मनुस्मृति आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति, क्या मनुस्मृति से देश चल रहा है? फाजिल भाई, तो मनुस्मृति से देश कहाँ चल रहा है? आप बाबा कहाँ चला रहे हैं? चलाना चाह रहे हैं ना, हम तो गीता को भी कह रहे हैं कि देश ऊपर है। आप ये बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके हितों के लिए बना था क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके हितों की रक्षा कर पाया? कर रहा है। तो महिलाएं, जो महिलाओं का जो है, किसने पैसा दिया? किसने पैसा दिया? आप ये बताइए, आपको फिर आप किस चीज की बहस करना चाह रहे हैं? आप इधर देखिए, आप एक एजेंडा मत चलाइए। अगर आपको जानकारी का अभाव ये है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताइए ना, कितने लोग हैं उसमें, कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है और किसको मिलता है सर? किसको मिलता है? सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या वक्फ बोर्ड जो भी करे, मुसलमानों पर जितने, सुन लीजिए, दोनों का काम है। सुन लीजिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ही सारे 10,000 मुसलमान नौजवानों को जेल से बाहर कराया। आतंकवादी केस में यूपी 1 यूपी 2 में 10,000 मुसलमानों को जेल में डाला गया था। उन सबको केस लड़के अदालत ने बाइज्जत बरी किया। और सुन लीजिए, अभी भी करते हैं, हम लिविंग रिलेशन में नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं? आपके यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप किसको कहते हैं, आपको पता है फाजिल भाई? लिविंग रिलेशन है कि नहीं, ये बताइए। अब इधर आइए, इधर आइए। लिविंग रिलेशन सुन लीजिए, नहीं रुकिए, सुनिए। वक्फ बोर्ड, किस एजेंडे के तहत आप बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, आपने कहा ना आपको जानकारी का अभाव है। पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों अलग चीजें हैं। आपने कैसे कहा काम मुसलमानों की हिफाजत करना? क्या हिफाजत हुई? अब सुन लीजिए, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड आप महिलाओं की क्या हिफाजत कर रहा था? साहबानो केस आपको पता है? सुनिए, साहबानो केस आपको पता है? एक साहबानो है कि 1 लाख साहबानो? बहुत है, बहुत शाहबानो है। इधर आइए, जो एक मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए। उसको सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, आपको जानकारी नहीं थी, आपको जानकारी, ये दोस्ती है। चलिए, और मुस्लिम लॉ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड को जो है साथ मत, नहीं, इस तरह आप मेरे भाई हैं, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन इस तरह आप एजेंडा मत चलाइए। इधर आइए, छोड़िए, अब हम इधर जितना आप उनको कवर ही कर दे रहे हैं। भाई हमारे, ये बड़े भाई हमारे छोटे भाई, हमको ज्यादा हक है इनसे। आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। जो बड़े भाई हैं वो तो गुंडागर्दी करते हैं और गुंडों के हाथ में किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? गुंडा कहते हैं। गुंडा किसको कहेंगे? अरे हम अपने भाई को ही तो कहेंगे। हमारे घर में सिल बंटवारा कौन करता है? कौन हमारे बट्टा तोड़ देता है? कौन हमारी पतीली फाड़ देता है? कौन हमारा चूल्हा अलग कर देता है? लीपा पोती कवर अप करे। नहीं रुकिए, वो बात नहीं हो पाई। एक बात जो हुई वो नहीं हो पाई कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करता है, 10,000 नौजवानों को बाहर किया जेल से मुकदमा लड़ करके, जो यूपी 1 यूपी 2 में जेलों में सड़ रहे थे आतंकवादी केस में। आज भी हमारा चाहे वक्फ बोर्ड को खत्म करने का मामला हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ा केस, चाहे जितनी भी औरतें, और वक्फ बोर्ड की जहां तक ये बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में ये नियम है, तलाकशुदा लड़की और विधवा लड़की को पैसा मिलता है वहां से 4,000 5,000 8,000 10,000 जिसका जो खर्च। तलाक क्यों नहीं खत्म करवा दिया? 3 तलाक पहले भी नहीं। शाहबानो की ऐसी हालत क्यों है? मीडिया प्रोपेगेंडा यार, कहाँ से चीजें आ गई हैं? मैं, अच्छा, आप जहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं? आपकी दोस्त हैं मुसलमान? हाँ। तो हैं 2-4 ऐसी जो 10 शादी की हो, 5 शादी की हो? कोई लड़कियां नहीं करती ना, लड़के भी, कोई लड़का जानती है जिसको? लड़के तो है, 4 शादी की है। 4 तो नहीं, 2 तो है। 2 एक कितनी है? 2 है। अगर वो शादी नहीं आइए ना, आ जाइए जगह। हाँ,
जवाहर राणा की बेटी जो है अभी फिलहाल नया केस अदालत में गई है अपना कंप्लेन लेकर के, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं उसकी हेल्प कर रहा है? थोड़ा बताइए बताइए ना क्या और कन्हैया लाल के मर्डर को भी तो दिया गया ना, वकील दे दिया गया। उल्टा ले गई। कन्हैया लाल की हत्या में बीजेपी ने उसको उठाने की कोशिश किया। किसने चुनाव में कहा कि कन्हैया लाल का नाम किसने लिया? जिसको चुनाव में फायदा होना था वो लिया नाम। चुनाव में मत जाइए, मर्डर घूम रहा है। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने उनको दिया या वकील नहीं दिया, ये बताइए। बेल हो गई उनकी और अदालत ने ये कहा कि सुनिए, कन्हैया लाल के हत्यारों की बेल हुई। अदालत ने ये कहा कि बेल दिया कि प्राइमा फेसी में इनका कोई रोल नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। वकील देने वाला काम मुस्लिम लॉ बोर्ड ही किया है। ये उस मुद्दे पे आ ही नहीं सकते, उस बात को गोल गोल ही घुमाते रहेंगे। आप 10 बार पूछ लो, यहीं खड़े हो गए। कन्हैया लाल वाले मैटर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ। वो तो जमीयत उलेमा हिंद ने लड़ा ना केस, और साफ साफ वीडियो है जिसमें मर्डर किया गया है। फिर क्यों केस लड़ते हैं उनका? क्यों केस लड़ते हैं? फिर क्यों केस लड़ते हैं? क्यों केस लड़ते हैं? अब ये तो वकील और कोर्ट का तो यही है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा ना हो। यही तो वजह है हमारे यहाँ लूपहोल से सबसे बड़ी बात यही है। आप लोग में से कुछ नहीं, आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आप लोग की बातों में पब्लिक थोड़ा उनका खाना ये हो गया। हाँ, देखिए मैं मीठी मीठी बातों में आने वाला आदमी नहीं हूँ। ले आ रहे हैं फाजिल जी। नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बहुत भाईचारा ही हो जाता है अंतिम में। जब आप जनसंख्या आपकी कम हो जाती है, वहाँ भाईचारा बन जाते हैं। देखिए मैं सीधी बात कहूँ, 1937-35 से शुरू हुआ। बीच में भाई इस्लाम नहीं सिखाता इस तरह से उल्टा सीधा बोलो, बीच में दखल देना नहीं। आप ही बोल लो, डिबेट कर लिया सर, डिबेट कर लिया सर। इसमें 1935-37 से कांग्रेस को एक बीमारी लगी हुई थी, और उस बीमारी के 3 लोग सबसे ज्यादा शिकार थे। एक थे चाचा जी, जिनकी कहानी सब लोग जान रहे हैं। एक थे पापा जी, जिनकी भी कहानी सब लोग जान रहे हैं। और एक थे बाबा जी। चाचा जी, बाबा जी, पिताजी, इन तीनों लोगों को मुसलमानों से बहुत डर लगता था, और उसी के डर में कांग्रेस आज तक उस डर से बाहर नहीं निकल पाई है। जब बात हो रही है यहाँ पर, महात्मा गांधी की हत्या जो कर दे, वो बात करेगा देश के संविधान की। जो महात्मा गांधी की हत्या हो गई आजादी के बाद, हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के सबसे बड़े योद्धा की हत्या हो गई। और किसका नाम आया उसमें? कौन जेल गया? किसको क्या हुआ? और फांसी हुई गोडसे। अगर संविधान ने फांसी तो दिया ना, और कौन देगा सर? जाता क्या आपके हिसाब से? फांसी दी गई ना, संविधान को कन्हैया लाल के मर्डर को वकील तो नहीं दिया गया ना, मतलब वकील तो नहीं दिया गया ना गोडसे को बचने के लिए। काहे नहीं वकील दिया? कै साल जेल में रहे? कितने साल रहे? जेल में रहे ना, फांसी हो गई ना। कितने लोग को छोड़ दिया? देखिए निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं होती है। सीधी बात मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि भाई वंदे मातरम आपको कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको देश के संविधान ने बाध्य किया है। जब संविधान की पहली प्रस्तावना में लिखा गया है कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, तो बहुसंख्यक भैया प्रियम्बल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बताओ, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? 20% का 80% बहुसंख्यक देश चलेगा? नहीं, देश में डेमोक्रेसी का मतलब 15 करोड़ हिंदू यहाँ कहाँ बहुसंख्यक हो गया? और बाकी मुस्लिम 30 करोड़ आदिवासी, 30 करोड़ दलित। आदिवासी किस में आते हैं? आदिवासी किस में आएंगे? आदिवासी तो बुद्ध धर्म में है। सिख किस में आए? अभी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ही हमारे 5 करोड़ अभी दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 5 करोड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म चले गए। इसी वजह से चाहिए ना। बेवजह परेशान क्यों हो रहे हो? काहे परेशान हो रहे हो? फिर तो खुश हो ना, तुम खुश हो ना, काहे परेशान हो रहे? देखिए इन लोगों को दिक्कत क्या है कि आज एक इनको घुनघुना मिल गया यूजीसी का। नहीं तो अभी तक जो चीजें चल रही थी देश में, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि किस तरह से हिंदू सनातनी जो है अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, बाकी सभी जगहों पर जाति पंथ भूल करके एक होकर के, इवन सिख हमारे भाई, जैनी भाई, सारे लोग रुख कर रहे हैं प्रभु श्री राम की तरफ, मथुरा की तरफ, अयोध्या की तरफ। और यही चीज इनको दिखा रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया, हमको बांटा कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम अमुक जाति है। भैया वर्ण व्यवस्था कर्म व्यवस्था से आधारित है। वर्ण व्यवस्था कर्म व्यवस्था से आधारित है। शंभुक ऋषि के 1 मिनट लाइए। शंभुक ऋषि को जानते हैं? शंभुक ऋषि की हत्या क्यों हो गई? दलित होने की वजह से ना।
आप क्या बात करते हैं? बोलिए जितना बोलना है। देखिए विषयांतर कर रहे हैं, हर बात का ये विषयांतर कर रहे हैं। वंदे मातरम पर बोलिए ना, वंदे मातरम पर क्यों दिक्कत है? एक से एक अरशद मंदी, मौलाना अरशद मंदी का। अच्छा ये छोटी बड़ी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। रानी, हाँ क्या पूछना चाहोगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे कड़ा मुद्दा ये है कि जो दिल्ली में, नोएडा में बच्चे चोरी हो रहे हैं, उसके ऊपर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? अच्छा, हाँ, तो कहाँ से बच्चे चोरी? यहाँ से हुए पार्क? यहाँ पार्क से नहीं पता, लेकिन न्यूज़ें जो आ रही हैं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस पे कुछ बोले। देखिए अवेयरनेस, आप प्रवक्ता यहाँ ये जो नोएडा में एनालिस्ट है यहाँ सारे, तो आप इनको नॉलेज होनी चाहिए ना इस बारे में, क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? तो क्या पूछना है उनसे? बच्चे क्यों गायब हो रहे? किसी को पकड़ा गया या किसी को मतलब अभी अंदर किया गया? चलिए इस पे अगर आपको कुछ पता हो कि किसी को कोई पकड़ा गया। देखिए किरण जी, बहुत देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और जिस चीज की हम बात करें, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करें, नोएडा की ऐसी कोई घटना नहीं है अभी। माननीय आदित्य योगीनाथ जी के आप देखे होंगे जिस तरह से सिक्योरिटी सेफ्टी रहा है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदलाव आया है। दिल्ली में कुछ घटनाक्रम हुई हैं, लेकिन किस तरह से एक टूल किट बना के जो है उसको प्रमोट किया गया है, वो भी एक चीजें हैं। फेक नहीं है संदीप जी, देखिए हर चीज को फेक करना भी गलत है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको सीसीटीवी में भी खंगाला गया है और पकड़ा गया है, और अभी बहुत सारे लोग उसमें जो है, जो मुख्य आरोपी हैं, अभी बहुत दूर हैं पुलिस से, जांच चल रही है। उस जांच के दायरे में बहुत सारी सीमाएं हैं, और उस सीमाओं के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी प्रमुखता से ये कहना कि नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और धीरे धीरे निर्णय आएगा। रानी, नोएडा में ऐसी उतनी कोई घटना नहीं हुई है, जो घटना है वो दिल्ली की हुई। ऐसी घटना हो तो 100 नंबर पर तो जरूर फोन कर दे। अपने अवेयरनेस होनी चाहिए, संविधान हमको चलाना है, और हम जागरूक रहेंगे तभी देश को बच पाएगा। चाह रहे हैं, या आप बुद्धिज्म को लेके चलना चाह रहे हैं, या दलितों को लेके चलना चाह रहे हैं? आप बुद्धिज्म एक जीवन शैली है, आप उसको धर्म से आप कैसे जोड़ सकते हैं? जो आप राजेंद्र कुमार गौतम की बात कर रहे हैं, क्या उनके अंदर बुद्धिज्म है? क्या वो जीवन शैली जी रहे हैं? जो कह रहा है कि हम विष्णु को नहीं मानते, भगवान महात्मा बुद्ध ने कहीं पे कहा कि हम भगवान विष्णु को नहीं मानते, हम भगवान माँ लक्ष्मी को नहीं मानते, हम सरस्वती को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहाँ लिखा है? महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहाँ लिखा है कि हम लक्ष्मी की पूजा इसलिए नहीं करेंगे, लक्ष्मी की पूजा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लक्ष्मी नहीं आती है? ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है जो बांटा जा रहा है। हम वंदे मातरम की जो परिचर्चा कर रहे थे, उस परिकल्पना को संविधान के दायरे में रह के सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, और जहाँ पे जो छंद, जो उसमें 4 छंद जोड़े गए हैं, वो देश के सभी निवासियों को पता होना चाहिए। इसमें सभी का योगदान है। देश आज जो है अपने मूलभूत स्वभाव से जुड़ना चाह रहा है, और सरकार उसको कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जो यथास्थिति थी, हम ये नहीं कहते कि उसमें कांग्रेस ने नहीं, वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन से स्टार्ट हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, आनंद भवन से निकल के चीजें आई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है ये गाया गया। कुछ छंदों में जो है आपत्ति मुस्लिम लीग ने की थी, समाज ने नहीं, मुस्लिम लीग ने की थी। उसके बाद जो है हटाया गया। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से भी कहना चाहूंगा, जब मुस्लिम लीग ने आपत्ति की थी तो उसी मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी लोगों ने सरकार बनाई। भाजपा सरकार ने भी मुस्लिम लीग के साथ अपनी सरकार चलाई हुई है, सत्ता चलाई हुई है। तो सिर्फ ये कहना कि पेट्रोलिज्म जो है, राष्ट्रीयता जो है, वो सिर्फ कांग्रेस ने नहीं निभाई है, भारतीय जनता पार्टी ही केवल 2014 के बाद जो है राष्ट्रीयता निभा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या उसके पहले लोग जो है भारतीय नहीं हुआ करते थे? क्या उसके पहले हम लोग वंदे मातरम नहीं कहते थे? क्या उसके पहले हम लोग भारत माता की जय नहीं कहते थे? किरण जी, आप भी हैं यहाँ पे, बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने हर बड़े जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे, वहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट होता था वंदे मातरम और भारत माता की जय से। सवाल अमित जी इसको लेकर के आप कहते हैं, मैं कहती हूँ, संदीप जी कहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं मौलाना अरशद जी को कह दूं, वो नहीं कहेंगे भारत माता की जय। नहीं, मैं बस नहीं, मेरा सवाल अमित जी, मेरा सवाल इसी को लेके है। जब पहले में सिर्फ 2 छंद रखा गया, सबने माना, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन आज अगर 6 छंदों को शामिल किया जा रहा है तो दिक्कत क्यों आ रही है अरशद जी को? अरशद मदनी को मान लेना चाहिए, ठीक है, इतने साल तो आपने हमारी आस्था का ख्याल रखा, आज हम आपकी आस्था का, आपकी भावना का, आपके राष्ट्रीयता का ख्याल रखेंगे, तभी तो सेकुलरिज्म और देश चलेगा ना। जिस सेकुलर की हम बात कर रहे हैं वो हमारे संविधान में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। और उसके पहले की अगर आप बात करें तो वो किसी भी भयवश या कोई भी छंदवश जो हटाए गए थे, वो कोई भी कारण हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं।
कोई भी एग्जैक्ट कारण अगर आप बोलना चाहेंगे कि इस वजह से हटाया गया था, सबकी अपनी एक मनोदशा है कि इस वजह से सरकार निर्णय लेती है। कांग्रेस के सरकार में बहुत सारे निर्णय, मनोदशा थी, खुश करना है। तो मैं जो गलत नहीं किरण जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो किसानों के हित में जो 3 बिल आए थे वो भी सब बहुत अच्छे थे, फिर सरकार ने वापस ले लिया था। क्यों लिया था? सबकी अपनी एक स्थिति होती है। जब एक जनता को आपका निर्णय पसंद नहीं आता है तो जाहिर सी बात है सरकार उसको वापस लेती है। अगर आप किसी बात को मैं थोड़ा सा, वहां पर किसान थे, ठीक है, एक वर्ग के लोग थे सारे जिनको पसंद नहीं था, तो हटा दिया गया। एक गुड जेस्चर मुझे लगता है प्रधानमंत्री की तरफ से भी रहा, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय, उसकी आस्था का ख्याल नहीं रखा गया। और खासतौर से वो 6 चंद जो आपको शायद एक आजादी लड़ाई में आपको मोटिवेशन देते थे। एक मिनट में मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपको मोटिवेशन दे रहे थे वो गाने, गीत आपको वो एक मजबूती प्रदान कर रहा था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। जब वो गाना बजता था लोगों के, मतलब खासतौर से अंग्रेजों के दिल में और उसकी घिघी तक बन जाती थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। क्या वो आस्था पे खिलवाड़ नहीं था, सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए? क्या होना चाहिए था? नहीं, उस समय जिस स्थिति में हमारा देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से हर सरकार फैसला लेती है, निर्णय लेती है। सरकार उस समय जिस स्थिति से गुजर रही थी, भारत देश के जिस तरह से टुकड़े टुकड़े हुए थे, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है देश को 1949 के बाद जो घटनाक्रम था उस समय, जो 2-3 साल हमारे मिले थे आजादी के बाद, हमें सबको एक करके चलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम लीग जो है लगातार केरल में, हैदराबाद में अलग अलग जगह काम कर रही थी, बहुत सारी हम लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी थे जो बाद में भी जाना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो उनको सबको साथ लेने के लिए थोड़े से अगर हम 2 कदम पीछे जाते हैं। ठीक है, नहीं, अगर वो परिस्थिति थी तो आज की भी तो परिस्थिति है ना। अगर आज सरकार को लगा कि मुझे 6 चंद को ला देना चाहिए तो ला देना चाहिए। थोड़ा वंदे मातरम सुना दीजिए हमको। नहीं तो देखिए, निकाल लीजिए, सुना दीजिए। नहीं, ऐसे का क्या मतलब है? छंद सुना। नहीं तो निकाल। 6 चंद तो आपने पढ़ने ही नहीं दिया। 6 चंद तो आपने किसी को पढ़ने ही नहीं दिया। 6 चंद पे पढ़ने नहीं दिया। कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पे, कॉमेडी शो चल रहा है। सुनाइए। 6 चंद तो पढ़ने ही नहीं दिया ना। अच्छा, कौन सुनाएगा? छोड़िए, जवाब नहीं दोगे और बदतमीजी पे उतरोगे। नो, दिस इज नॉट। नहीं, सुनाइए वंदे मातरम। किरण जी, मैं तो आपसे निवेदित कर रहा हूँ, आप वो 2 छंद पढ़ दीजिए, सुना देंगे, लेकिन पहले ही सुना दें। सुनाई। नहीं, हम आपसे नहीं बोले सुनाने को, हम इनसे बोल रहे हैं। हम लीजिए, इनसे सुनिए। अच्छा, आप नहीं सुनाएंगे? नहीं आ रहा है, बात सुनाए। नहीं आ रहा है। चलिए, हम छंदों पे नहीं आते। मैं तो कह रही हूँ, देख के भी पढ़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा दर्शकों के नॉलेज में इजाफा कर दूं। 15 अगस्त 1947 को सदन के अंदर सुचेता कृपलानी ने, बीच में मत बोलो भाई, सुन लो पहले, हम सुना देंगे, कैमरा बंद होने के बाद सुना देंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं कहेंगे, तुम्हारे हिसाब से देश नहीं चलेगा। तुम्हारा जो वंदे मातरम, यही परेशानी होती है, यही परेशानी होती है। भाग क्यों रहे हो बार-बार? जब यही परेशानी होती है, ऐसे जब हम वंदे मातरम सुनाने अपनी जगह पे चलो, अपनी जगह पे चलो, हम भी तुम्हारे कहने पे नहीं सुनाएंगे, हम भी तुम्हारे कहने पे नहीं मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे। अच्छा, जनगण जाइए पहले। देखिए, दर्शकों का मैं एक बात कह दूं, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, सदन के अंदर सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। मतलब सबको पता था कि वंदे मातरम गाना है, अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। 15 अगस्त 1947 को समझा दिया गया था। अब आपकी जिद के चलते, आपके डर के चलते कांग्रेस ने इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो कांग्रेस इसका जवाब देगी। कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर सुचेता कृपलानी ने 15 अगस्त 1947 को सदन के अंदर वंदे मातरम गाया था तो देश में सभी लोगों को मैसेज स्पष्ट था कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। चलिए, हमारा एक्चुअल में जो विषय है वंदे मातरम गाना है नहीं गाना है, ये तो अब कोर्ट में शायद जाएंगे। फाजिल अहमद जी, कोर्ट में जाएंगे आप लोग शायद इसको लेकर के, लेकिन अरशद मद्दी के बयान पर एक्चुअल में हमारा ये पूरा डिबेट है। अरशद मद्दी के बयान पर हमारा ये पूरा डिबेट है। अब आप ये बताइए, बार बार न्यायालय को लेकर के नहीं, जाइए, बिल्कुल जाइए। अरे तो जाइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो, अरे भाई, मेरा अरशद मद्दी को लेकर के जो बयान है वो बता देने दीजिए हमारे दर्शकों को।
हाँ बोलिए। जब ये लोग यूजीसी पे जा सकते हैं तो अभी हम जा क्यों नहीं जा सकते सकते? हैं। वक्फ बोर्ड चीफ पे भी जस्टिस गए कौन है ना। इस समय? फाजिल भाई बोर्ड चीफ पे भी जस्टिस गए कौन ना। है इस समय? जरा वंदे मातरम नहीं सुनाइए। फाजिल चीफ जस्टिस कौन है इस समय? चीफ जस्टिस मेरा अरशद मदनी के जरा बंदे अरशद मातरम। मदनी के चीफ बयान पे वंदे मातरम बताइए सुना दीजिए। चीफ जस्टिस अरशद मदनी के बयान पे बताइए। ठीक है, अरशद मदनी के बयान पे बताइए ये क्या लाइन- स्टैंड है। दो- दो- अरशद मदनी के बयान पे बताइए क्या स्टैंड है। अरशद अरे मदनी के भाई बयान वो पे हमारे कौम के लीडर हैं, वो जो कर रहे हैं हम उनके वो पीछे सही हैं। है। बिल्कुल सही है। न्यायालय पे क्यों सवाल? संविधान मानते हैं न्यायालय पे अरे क्यों सवाल का न्यायालय आइए के पास जा रहे हैं ना। आइए, नहीं नहीं अभी नहीं, इसके पहले का मैं काउंट करा देती हूँ। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने कहा जिहाद अत्याचार को खत्म करने का, ज्यादा नहीं, नवंबर का मसला है। सुनिए 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 सुनिए, न्यायपालिका पर सवाल उठाया, आरोप लगाया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक जैसे फैसले पर सवाल उठाया। रुके रुके रुके, अरशद मदनी को अभी हम बता रहे हैं, अरशद मदनी का हम बता रहे हैं। तो आप लोग में जिहाद कौन करता है? अच्छा, जिहाद का नकारात्मक इस्तेमाल आजकल कौन कर रहा है? जिहाद का नकारात्मक इस्तेमाल कौन कर रहा है? देखिए फाजिल भाई जिस 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 अच्छा, मुझे गीता के 2 मिनट आ रही हूँ पब्लिक। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा सा हमारे मुझे एक बार परिचय करेंगे। ये है हमारे फाजिल अहमद जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और बगल में ये है संदीप मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अमित तिवारी जी पॉलिटिकल ये एनालिस्ट। अभी एक महाभारत का एक श्लोक पढ़ रहे थे, यदा यदा ही धर्म। हाँ। क्या उन्होंने पूरा महाभारत पूरा गीता पढ़ा है? उन्होंने पूरा महाभारत पूरा गीता आपने पढ़ा है? नहीं, पढ़ा है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इस चीज पे क्वेश्चन उठने की जरूरत नहीं है आपको। तो जब नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या श्लोक का क्या अर्थ क्या है? श्लोक और मतलब बताइए। हाँ। पूरा श्लोक सुनाइए और मतलब बताइए। आप बता रहे हैं, आप बताइए, आपने गीता पढ़ा नहीं। समझ जाते हैं ना आप। तो पहली बात है कि आप हमारे श्लोकों पे क्वेश्चन करने का उनको अगर हक है तो नहीं नहीं हम क्या टीवी देखेंगे यार? आपको आप एक तो आप क्या है, सुनो, जिहाद की बातें आप कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, पता है आपको पता ही नहीं है गीता के बारे में, आपको मालूम नहीं। अगर गीता के बारे में मालूम नहीं है ना तो कोई भी शब्द मत बोलिए। आप नहीं मालूम है आपको, क्या मालूम बताइए आप। ठीक है। हाँ, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। पहली बात है उनको जिहाद का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जिहाद का मतलब बता रहे हैं। बांग्लादेश ये पूरा के क्या करते हैं? जब अल्लाह अकबर करके बम ब्लास्ट खुद कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे जिहाद, देखिए जिहाद था सकारात्मक वर्ड, जिहाद था सकारात्मक शब्द, उसका नकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है। रोकना चाहिए आप लोगों को। अभी आप पाकिस्तान में देखेंगे, इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ। हाँ। कहाँ बम ब्लास्ट हुआ? व्हाट्सएप ज्ञान मत कहिए भैया, ये क्वेश्चन है आपसे। आप इसको व्हाट्सएप ज्ञान का कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप हमको ये बताइए, इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, वो कौन सा जिहाद था? वो जिहादी था ना। तो आप क्या चाहते हैं? पूरे भारत में वैसा जिहाद चाहते हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप? दर्शक जो है हाँ। सर्वोपरि होता है। हाँ, हम लोग उसकी बात का जवाब नहीं देते, उसको समान एक सवाल का जवाब दिया आपने नहीं, बच्ची के। नहीं वो अच्छा आपने वो रानी के जवाब का- मैंने अच्छा, वो जवाब देने के लिए था तो आपने नहीं दे नहीं दिया। मैंने उसको अप्रिशिएट किया, जवाब नहीं दिया उसका। नहीं, मैंने आपने उसको बताया अवेयर रहना भी चाहिए, वो जवाब ही तो था ना। जवाब नहीं- उन्होंने दिया तो आपको देखिए, कहना आप चाहिए। अप्रिशिएट किया मैंने उसको। आपने आप बोला उसको भी, नहीं जवाब अवेयर रहने की जरूरत है। 100 नंबर पे कॉल फिर आप बुरा मान जा रहे नहीं, बुरा नहीं मान रहे हैं। कहाँ है आप उसे इतना? काउंटर कर रहे हैं। हाँ, गलती है। काउंटर करने में बड़ा मजा आ रहा है। फाउल खेल रहे हैं आप, इसे ठीक नहीं। चलिए हो गया। तो बताइए फिर वो जो पूछ रहे हैं कि अरे सर, हमने- अरशद मदनी के बयान का आप खंडन कर रहे हैं। बार बोल नहीं, क्यों खंडन करिए, खंडन करिए सर। बार बार इस तरह के बयान हमारे क्यों कौम देते के हैं? रहबर हैं वो। इस तरह के बयान, कोर्ट जाना है कोर्ट जाइए। वो हमारे AIMTLB कौन होता है? सुनिए, बिल्कुल वो हमारे 40 करोड़ मुसलमानों के जिम्मेदार है वो। तो फिर इस तरह के बयान देके क्या करना आती है चाहिए? मुसलमानों पर तो वो खड़े, वो हमारे कौम के रहबर हैं। वो क्या करना वो चाहिए? जो करना चाहे अच्छा बुरा वो जाने, हमें इससे अच्छा, मतलब ऐसा नहीं। क्यों? वो हमारे रहबर हैं, हमारे रहबर है कौम के, और वो जो कहेंगे ठीक है। ठीक है, अरशद मदनी के बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए बयान एक पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने तो कह दिया कि हाँ जो कहेंगे वो सही है। नहीं, एक पॉलिटिकल बयान है। आप अरशद मदनी जी को इतना सीरियस मत लीजिए, क्योंकि कौन से हम नहीं ले रहे, फाजिल जी ले रहे हैं ना। फाजिल जी यहाँ पे कितने मुस्लिम भाई रहे होंगे? किसी एक व्यक्ति ने भी जो है फाजिल भाई के साथ सपोर्ट किया हो या अरशद मदनी के बयान पे विरोध किया हो या उसका सपोर्ट किया हो तो आप देखे होंगे। या किसी ने, हिंदू भाई ने भी, आपने एक बात बोली फाजिल भाई कि गीता में जो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, आप उसको अगर जिहाद से जोड़ते हैं तो गलत है। वो धर्म की रक्षा के लिए लफ्ज जिहाद नहीं हो सकता है, ओट जिहाद नहीं हो सकता है। जब सलमान खुर्शीद जो है, उनकी बेगम साहिबा जो है फर्रुखाबाद में चुनाव के दौरान अगर ओट जिहाद की बात करती, नहीं,
शहनवाज हुसैन ने कब और जिहाद की बात करी? शाहनवाज हुसैन जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी हिंदू लड़की से शादी की है, उस पर ये लोग नहीं बोलते हैं, उसको जिहादी झूठ बोल के नहीं किया ना। नहीं, कोई झूठ बोल के नहीं बोलता है। झूठ नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कितने मामले झूठ बोल करके हैं, डेली खबरें पढ़ते हैं। आप देखिए, हमारे देश में इंटर कास्ट मैरिज होती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है, बात समझिए आप। नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होती, इंटर कास्ट में, इंटर रिलीजन में होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में। जानकारी अपनी दुरुस्त करो, जानकारी अपनी दुरुस्त करो ना, गलत बोल के मत जाओ। मुसलमान भी अगर कोर्ट में शादी करते हैं उसको स्पेशल मैरिज एक्ट, और जब शादी होती है सबका आधार कार्ड और 3 महीने का टाइम। छांगुर क्या कर रहा था? अभी तो छांगुर का आने दीजिए ना, अभी तो कोर्ट में कहाँ से आएगा? फैसला तो होने दीजिए। बेचारा जेल में है, इतने लोग निकल आए, इतनी पीड़ित। अरे सुनिए, अब्दुल करीम किनार कर देंगे। भाजपा छांगुर पे जवाब दीजिए ना, छांगुर पे। अभी मुक्तेश्वरानंद पे क्या FIR शुरू? अभी आपने क्या कहा कि जबरदस्ती कहीं शादी नहीं होती, कुछ न कुछ जबरदस्ती कहीं शादी नहीं होती। अभी आपने कहा धर्मांतरण नहीं होता, अभी आपने, लेकिन हुआ ना। आधार कार्ड, हमारा जज बेवकूफ है जो 3 महीना के बाद भी नहीं चेक कर पाए। शब्द बोलिए, अवमानना का केस। अरे हम जाके कोर्ट में भी बोल देंगे, हमारे पास कई अवमानना केस हो चुका है। तो एक और हो जाएगा, हो जाने दीजिए, लेकिन जज हमारा कोर्ट को भी नहीं मानते, नहीं चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट। बिल्कुल हम कह रहे हैं, हमारा अदालत जो है आधार चेक नहीं करेगा क्या? 3 महीना में चेक ही नहीं कर पाएगा कि बाबा कौन सी शादी आपको कोर्ट में जा करके वहाँ पर हो रही है? धर्मांतरण कराया जाता है। छांगुर क्या करा रहा था? छांगुर क्या करा रहा था, ये तो बता दीजिए। अब फैसला मतलब आप मानते ही नहीं है कि छांगुर गलत कर रहा था, आप मानते ही नहीं छांगुर गलत कर रहा था। देखिए, शाहबाज हुसैन की जो आप बात कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन नहीं, शाहबाज हुसैन की बात जो आप कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, बिहार में जो है मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो वो लफ्ज जिहाद अगर वो लफ्ज जिहाद होता तो आप जो है आरोप लगा के आपको जाने नहीं दूंगा। अगर वो लफ्ज जिहाद होता तो आज तक वो 10 लड़कियों का मजहब बदल चुके होते, 10 लोगों को अपने घर में ले आते, हिंदू लोगों को। अगर ऐसा हुआ होता तो वो आज वो मठाधीश छांगुर बाबा बन के बैठे होते। जो अभी गोंडा बहराइच में इतने लोग पकड़े गए हैं, लखनऊ में इतने लोग पकड़े गए हैं, एक पूरा जो है रैकेट चलता है धर्म परिवर्तन का। ये जो रैकेट जो मौलाना जो लोग बैठ के जो है मस्जिदों में बैठ के जो चलाते हैं कि आप एक ब्राह्मण लड़की लाइए 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, एक ठाकुर लड़की लाइए आपको 50,000 मिलेगा, आपको दलित लड़की लाइए आपको 25,000 मिलेगा। ये जो जिहाद है, इस जिहाद की हम बात करें, ये है लफ्ज जिहाद। और कितने पन्ने पकड़े गए, कितने अखबारों में निकला, पूरा देश जानता है कि आज से नहीं चला आ रहा है, पिछले 20 साल से चला आ रहा है। ये टोपी और तिलक की कहानी जो है आज से स्टार्ट हुई है। आज से 1996 से लेके आप चले जाइए किसी गांव में, किसी मस्जिद में, कहीं भी बैठ जाइए। जब लोग अरब गए, वहां से लोग आए तो अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करने के लिए टोपी और दाढ़ी बढ़ा ली। आज जो ये टोपी और दाढ़ी का जिहाद चल रहा है, सिर्फ अरब के मुसलमानों को एक दुरुस्त करने के लिए कि नहीं हम पक्के मुसलमान हैं, सिर्फ उनकी हीन भावना को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे अपने आप को पक्का मुसलमान बताना, 5 दफा नमाजी बताना। दाढ़ी आप कहे रखे, दाढ़ी ये दाढ़ी कह लिए रखे हैं, सनातन की पहचान है, सनातन की पहचान है। अगर ये रखना चाहे नहीं रखना चाहे, अब आप क्या नहीं घुमाइए इधर उधर बात, अरशद मंदी से मत हटाइए बात। हम देखिए, अरशद मंदी से हटा रहे हैं बात। आपके यहाँ तो मूछे नहीं रखते, आप मूछे रखे हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो मूछे नहीं रखते? नहीं मूछ भी रखना ये कोई जरूरी, यही तो यहाँ है ना। तो उस पे ये बात चल रहा है ना कि मुसलमान दाढ़ी रख रहा है। तो अरे भाई, जिसकी मर्जी दाढ़ी रखे, मोदी जी नहीं रखे हैं दाढ़ी, तो उनको क्या बोले हम? बोल तो रहे सनातन में हमारी। तो ऐसे ही मुसलमान में भी है, जिसको रखना है रखता है, जिसको नहीं रखना है नहीं रखता है। एसेंशियल नहीं है। हमारे यहाँ रोजा नमाज एसेंशियल है। लेकिन अगर देश का कानून ने इसको बनाया कि आप वंदे मातरम दुरुस्त कर लीजिए। जब यहाँ के भारत के मुसलमान जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो उनको मुसलमान नहीं माना जाता है, उनको भारतीय माना जाता है, उनको हिंदू माना जाता है। और वहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं तो उसको अपने आप को वहाँ पे बोलते हैं आप भारतीय हो, आपको हम मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे जो मजहब जो कन्वर्ट हुए, आज वो है कि लोग बाहर जब जाते हैं तो ये जो आपने आपको आका बताते हैं, जो अरब से आए थे, इराक से आए थे, जो गधों पे चढ़ के आए थे भारत देश में, उनको ये लोग अपना आका मान रहे हैं। मैं ये कहा जा रहे हैं फाजिल साहब, आप तो छोड़ दिए बीच में ही डिबेट, छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, मतलब बस अभी तो कई सवाल, अभी तो खंडन करना बाकी था, खंडन नहीं किया अभी तक, खंडन भी नहीं किया अभी तक। चलिए ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है तर्क की कमी हो गई है क्या फाजिल साहब?
तर्क की कमी हो गई है। किरण जी, जब अपनी कौम को जवाब देना पड़ता है ना, इसमें जाकर के कौम को जवाब देना पड़ता है। हम आप जो है टीका लगाएं चाहे ना लगाएं, हिंदू बने रहेंगे। हम मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, हिंदू बने रहेंगे। हम धोती कुर्ता पहने, जीन्स पैंट पहने, लड़कियां छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हमारी जो जीवन पद्धति है उससे हम हिंदू हैं, ना कि कोई सर्टिफाइंग एजेंसी है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में जाना सबकी मजबूरी होती है, खासकर जुमे के दिन। और वहां पर अगर घुसना आपका मना कर दिया गया, आपको रोक दिया गया कि जुमे के दिन इनको नहीं घुसने देना है क्योंकि ये काफिर हो गया है, और जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिल गई उसी डर में जो है ये लोग बोल नहीं पाते अपने धर्म सुधार के लिए। नहीं तो हिंदुओं के लिए बहुत सारे उपदेश जी, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगी। पता नहीं कौन सी चलिए, हम खींच करके ले आए आपको। नहीं, हमारी आवाज खींच के ले आई आपको। मुझे भी नमाज में जाना है। जी जी बिल्कुल, आज फ्राइडे है। तो देखिए, ये पता नहीं मस्जिद में कोई खड़ा दिखा आज तक जो कहे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। आप चलो ना हमारे साथ, नमाज पढ़ के आइए, चलिए हमारे साथ। हम जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोडक्ट हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोडक्ट हैं, 5 साल पढ़ा है हमने। जो इनको पढ़ा के इस लायक बनाया उसी का अपमान तिरस्कार करते हैं, यही इनका चरित्र है। मैं एक घटना से बाराबंकी की अभी हाल फिलहाल मुश्किल से मुझे लग रहा है 4 दिन की घटना हुई होगी। एक लड़का एक लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ जाता है मस्जिद में चादर चढ़ाने के लिए, अरदास करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। उसका वो तिलक लगा करके होता है, बाहर के दुकानदार उसका तिलक पोंछ देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। ये क्या है? आपने अभी अभी जो सवाल पूछा ना, मैं और ये मैंने उठाया ही नहीं कहीं खबर। मस्जिद और मजार में फर्क समझिए, मजार पे नमाज नहीं होती। मंदिर, मस्जिद की मैं बात कर रही हूँ, मस्जिद में हुआ है बाराबंकी। अरे सुनिए, बाहर हुआ, इसीलिए कहता हूँ व्हाट्सएप मत देखा कीजिए। अरे व्हाट्सएप नहीं, खबर तो देखो। अरे ये नहीं है खबर, अभी आप गूगल चेक करवा रहे थे, अभी हम जब निकाल के खबर दिखाएंगे दूसरे इसका तो हो रहा है ना। ये लोग जो जहर बोलते हैं ना, ये जहर सबको दिक्कत कर रहा है। पहले हमारे देश में ये सब नहीं होता था। इनोसेंट कैसे हो सकते हैं? मंदिर में नमाज पढ़े हैं, सुन लीजिए। हम मंदिर के प्रांगण में पुजारी जी से कहे कि मस्जिद कहाँ है, तो सुन लीजिए। और अभी प्रयाग में सारे हिंदू तीर्थयात्रियों को मदरसे मस्जिद में रोका गया कि नहीं रोका गया? अरे बिल्कुल किए। आरती कर दीजिए, सेकुलरिज्म पक्का हो जाएगा। सब मत बोलिए, कर दीजिए, सेकुलरिज्म पक्का हो जाएगा। हम इसीलिए सेकुलरिज्म है। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, वो अपने धर्म पे रहे, हम अपने। उस पे बोलिए जिसे तिलक मिटाया। पहले आप देखिए, बोल देती। इन्होंने क्या कहा कि आप आरती करेंगे तब आपको हम सेकुलर मानेंगे, ये कह रहे हैं। तो मंदिर में जाने तो आरती करेंगे ना, मंदिर में तो आरती करेंगे, मंदिर में तो आरती करेंगे। एक मुसलमान ने हिंदू बच्चे को गोद लिया, सुन लीजिए, अभी हैदराबाद की घटना है। हिंदू बच्चे को गोद लिया और हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी कराई, उसको हिंदू जीवन पद्धति में बड़ा किया। और ये कह रहे हैं कि मुसलमान से कह रहे हैं कि क्यों हैदराबाद क्यों जाए? आपने अपना एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा फाजिल जी एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये बता दीजिए ना, मंदिर जाकर के आरती क्यों नहीं कर डाली? अपने आरती करते ना, क्यों करना? आप हाथ जोड़ के, वहाँ पूजा की वही विधि है, वही पद्धति है, वही पद्धति है। तो मस्जिद जा करके आरती कर सकते हैं, हम मूर्ति लगा करके आरती नहीं। सुनिए, हम लोग भारत में रहते हैं, सभी मस्जिद में भी हिंदू आते हैं और मंदिर में भी मुसलमान जाते हैं। जब उनका कोई, हम लोग राजनीतिक हैं, वहाँ कोई भोज होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो हमको आमंत्रण मिलता है। और हम लोग जन्माष्टमी, आप इधर से उधर गोल 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 घुमा रहे हैं, जनता भी बखूबी समझ गई है फाजिल जी। लेकिन सवाल यही है कि अगर मस्जिद कोई युवक जाता है युवती के साथ, तो आप तिलक मिटाते हैं, पानी से धो देते हैं, फिर उसे पीटते भी हैं। और वहीं जब आप खुद मंदिर जाते हैं तो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, आप आरती क्यों नहीं करते? वहाँ की पद्धति क्यों नहीं अपनाते? वहाँ के विधि को क्यों नहीं अपनाते? क्या मस्जिद जा करके वहाँ पर कोई मूर्ति लगा करके आरती करेगा तो ये उनके धर्म के खिलाफ होगा? ऐसे कई सवाल है जो आज देश के अंदर में जो है हर किसी के जहन में है। और सबसे बड़ा सवाल ये, मौलाना अरशद मदनी आखिरकार बांटना क्यों चाहते हैं? क्यों बार बार जो है देश के खिलाफ जाकर के, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर के बयान, और वो भी विवादित बयान देते हैं? और ये डर मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश कि आप को सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, आप धार्मिक तौर पर सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। ऐसे कई बयान उनके सामने आ चुके हैं जिसका हम सभी को मिलकर के खंडन करना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन जो है वो यहाँ हो जाना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय श्री राम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।